प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जड़वत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। आवाज है दादा की। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से गलता है क्या? सतमोला। सर्वप्रथम आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम निवेदित करता हूं और प्रवीण आर्य जी के इस सार्थक प्रयास को, सुंदर प्रयास को साधुवाद देता हूं, उनको धन्यवाद करता हूं कि एक अच्छा कार्य है वो समाज के लिए कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए कर रहे हैं। नवोदित कवियों को जोड़ने का, उनको एक अच्छा मंच प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं। प्रवीण भाई जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद प्रेषित करता हूँ। काव्य पाठ को प्रारंभ करता हूँ उससे पहले भगवान श्री राम के चरणों में 4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ। भगवान राम, हमारे आराध्य भगवान श्री राम, ये वो ऐतिहासिक वर्ष जब भगवान श्री राम जी के जन्म स्थली के मंदिर का निर्माण हो रहा है। सत्ता को साधुवाद देता हूँ, सरकार को साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने एक महान कार्य को यहाँ पर हम सबके बीच में किया है। ऐसी सरकार होनी चाहिए। 4 पंक्तियां भगवान श्री राम के चरणों में निवेदित करता हूँ, क्योंकि ये वर्ष 2020 हमारे लिए एक ऐतिहासिक वर्ष है, हमारी आस्था का वर्ष है, हमारी संस्कृति का वर्ष है। भगवान श्री राम के चरणों में 4 पंक्तियां देखिए, काव्य पाठ प्रारंभ करता हूँ कि राम के दीवाने बनो, राम के दीवाने बनो, प्रेम के खजाने बनो, राम 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 गुण गाइए। राम के दीवाने बनो, प्रेम के खजाने बनो, राम 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 गुण गाइए। दिलों में बसा के राम, होठों पे सजा के नाम, जीवा में मधुरता के स्वाद को जगाइए। और फिर देखो मेरे राम कर देंगे सारे काम। एक बार राम जी का ध्यान तो लगाइए, एक बार राम जी का ध्यान तो लगाइए। और सबके हैं शान राम, मेरे भगवान राम, राम जी का काज यही राम राज लाइए। राम जी का काज यही राम राज लाइए। हमारे बीच में सबरस मुरसानी जी है, मैं उनकी उपस्थिति को प्रणाम निवेदित करता हूँ। संजय कुमार गिरी जी है, उनकी उपस्थिति को प्रणाम निवेदित करता हूँ। संजय सूर्यम जी हमारे बीच हैं, उनको भी प्रणाम निवेदित करता हूँ। सभी जो भी अग्रज यहाँ पर जुड़े हुए हैं, सभी की उपस्थिति को प्रणाम निवेदित करता हूँ कि जब मैंने राम राज्य की बात की, ये राम राज्य आएगा कैसे? राम राज्य सिर्फ कविता भर से नहीं आ जाने वाला, कह देने भर से नहीं आ जाने वाला। इसके लिए हमको सदैव समर्पण की भावना रखनी होगी। समर्पण कैसा होना चाहिए? समर्पण होना चाहिए भगत सिंह जैसा, देश के क्रांतिकारियों जैसा, सुभाष जैसा। तब शायद हम इस देश के अंदर राम राज्य को ला पाएंगे। एक कविता भगत सिंह का जिक्र इसलिए किया, एक कविता भगत सिंह के लिए कहना चाहता हूँ, उस भगत सिंह के लिए जिसने देश की स्वतंत्रता में एक महत्वपूर्ण योगदान निभाया, जिसकी क्रांति के बल पर, जिनकी शहादत के बल पर इस राष्ट्र को स्वतंत्रता मिली। उस देश के महानायक शहीद भगत सिंह के लिए 4 पंक्तियां कहना चाहता हूँ। एक छोटी सी कविता देखिएगा, निवेदित करता हूँ। भगत सिंह और उनकी मां का संवाद आपस में चल रहा है। वीरता की परिभाषा यदि समझनी हो तो भगत सिंह का जीवन पढ़िएगा,
देखेगा कि भगत सिंह ने अपने जीवन काल में क्या कार्य किए, शायद कहीं हमारी पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी, हमारे आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी। इसी प्रेरणा का आधार बनाते हुए कविता भगत सिंह के लिए कहता हूँ। भगत सिंह और उनकी माँ का संवाद कि एक बार की बात भगत सिंह अपनी माता से बोला, एक बार की बात भगत सिंह अपनी माता से बोला, मात भारती की सेवा में दिल मेरा है डोला, भारत माँ पर संकट है गोरों की काली दृष्टि है, भारत माँ पर संकट है और उनकी काली दृष्टि है, तार तार है अचल माँ का गम की ओला वृष्टि है, दे मुझको आशीष यही मैं भारत माँ को बचा सकूं, संकट भारत का हरने को गर्दन हंस के कटा सकूं, और दर्द ने होगा मुझे मौत का मस्तक मेरा झूम जरा, दे मुस्का कर मुझे विदाई हंसकर पगली झूम जरा, और वीरों का इतिहास पढ़ूंगा बातें सुन ले सच्ची तू, और कोख तेरी माँ पूजित होगी है बस सबसे अच्छी तू, कोख तेरी माँ पूजित होगी है बस सबसे अच्छी तू। भगत सिंह क्या कर रहे हैं अपनी माँ से कि कोख तेरी माँ पूजित होगी है बस सबसे अच्छी तू, दर्द ने होगा मुझे मौत का मस्तक मेरा चूम जरा, दे मुस्का कर मुझे विदाई हंसकर पगली झूम जरा, वीरों का इतिहास गढ़ूंगा बातें सुन ले सच्ची तू, कोख तेरी माँ पूजित होगी है बस सबसे अच्छी तू, और दूध पिया जो मैंने तेरा आज उबाले मार रहा। भगत सिंह अपनी माँ से कहते कि दूध पिया जो मैंने तेरा आज उबाले मार रहा, भारत माँ का कर्ज चुका दूं तेरा मुझ पर भार रहा, तेरे दूध का कर्ज चुकाने पुनः जन्म मार लूंगा मैं, घर तू मुझको माफ करेगी मरकर नहीं मरूंगा मैं। इतना कहकर भगत सिंह तब घर से बाहर निकल गया, वो सीधा क्रांतिकारियों के वीर मार्ग पर निकल गया, और राम प्रसाद बिस्मिल से उसको मानो गुरु महान मिले, कि राम प्रसाद बिस्मिल से उसको मानो गुरु महान मिले, शेखर जैसे भाई मिले थे चंद्रबोध दिनमान मिले, और बटुक सुखदेव गुरु से उसकी यारी गहरी थी, और बटुक सुखदेव गुरु से उसकी यारी गहरी थी, और अंग्रेजों के सत्ता वाली मगर हुकूमत बहरी थी, अंग्रेजों के सत्ता वाली मगर हुकूमत बहरी थी, और बहरी सत्ता को लेकिन जनता की बात सुनानी थी, बहरी सत्ता को लेकिन जनता की बात सुनानी थी, स्वर बनूंगा मैं जनता का उसने मन में ठानी थी, और निकल गया वो बम हाथ ले और असेंबली पहुंच गया, चलती कार्यवाही में बम वहां पर फेंक दिया, और घायल ना हो लेकिन कोई उसका यही तो लक्ष्य था, बहरों को आवाज सुनाऊं यही तो निर्णय अच्छे था, और बम फटा जब बीच असेंबली आवाजें दिल चीर गई, और अंग्रेजी मजबूत हुकूमत की हिल पूरी नींव गई, अंग्रेजी मजबूत हुकूमत की हिल पूरी नींव गई, लेकिन वीर भगत सिंह तब भी फोड़ के बम को डटा रहा, अंग्रेजों की कैद में जाना यही सोच वो डटा रहा, और केस चला तब भगत वीर पर जज ये बोला बतलाओ बम कहां से बनवाया था सच को सम्मुख ले आओ, और बम बनाया था खुद मैंने बम बनाना आता है, मगर गवाह ये बोला था कि ये तो झूठ बताता है, बम अरे बनता है कैसे मैं तुमको दिखलाता हूँ, एक एकड़ शुद्ध सभी मैं तुमको बतलाता हूँ। इतना सुनकर भगत सिंह ये बोला मकसद यही था, और बम बनाना सीखे सारा भारत मतलब यही था, कि बम बनाना सीखे सारा भारत मतलब यही था, और सुनो गवाही देने वाले कल भारत ये जागेगा। भगत सिंह ने किस प्रकार से अपनी योग्यता से इस देश को बम बनाना सिखाया, देखे कि सुनो गवाही देने वाले कल भारत ये जागेगा, बम बनाया कैसे जाता अखबारों से जानेगा, भारत का हर बच्चा बच्चा काल बनेगा गोरों को, अंग्रेजी सरकार हिलाने जाल बनेगा गोरों को, तोड़ेगा जंजीर गुलामी की बन करके बम यहाँ मुक्त करेगा मत भारती गोरों की है कैद जहाँ, मेरा इतना ही मकसद था चिंगारी एक सुलगाऊं, युवा देश का जाग उठे फिर भले मौत को पा जाऊं, ये मेरी मृत्यु सब बनेगी सारा भारत जागेगा, और अंग्रेजों का एक एक सैनिक जान बचाकर भागेगा, कि अंग्रेजों का एक एक सैनिक जान बचाकर भागेगा, और शीघ्र यहाँ पर मात भारती मुक्त होंगी लिख लो तुम। क्या कहते हैं भगत सिंह कि शीघ्र यहाँ पर मात भारती मुक्त होंगी लिख लो तुम, यह मृत्यु मेरी सीख बनेगी बातें मेरी लिख लो तुम, एक क्रांति भड़क उठेगी नौजवान सब जागेंगे, रक्त गुलामी का धोने को दंश गुलामी का धोने को रक्त तुम्हारा मांगेंगे, और अरे फिरंगी जज तू सुन ले माफी ना मैं मांगूंगा, कोर्ट में खड़े होकर जज के सामने फिरंगी जज के सामने भगत सिंह ये कहते हैं कि अरे फिरंगी जज तू सुन ले माफी ना मैं मांगूंगा, मकसद पूरा यही करूंगा नहीं यहाँ से भागूंगा, चाहे काला पानी दे ले चाहे सूली चढ़वा दे, एक मरेगा सो जन्मेंगे क्यों ना फांसी लगा दे, और मेरी मृत्यु वो उत्सव होगी सारी दुनिया देखेगी, और एक भगत जन्मभूमि का नाम गर्व से बोलेगी, एक भगत
माता जन्मभूमि का नाम यहाँ गर्व से बोलेगी। और अंतिम पंक्तियां देखे कि मातृभूमि के प्रति ये जज्बा जज ने कभी ना देखा था, कि मातृभूमि के प्रति ये जज्बा जज ने कभी ना देखा था। ये युवा मरने को आतुर कैसा दृश्य अनोखा था। और 23 साल का युवा मात्र था मगर हौसला भारी था। मातृभूमि की आजादी का वो झंडा बरदारी था। और कंठ गया था सुख और खुद जज भी रोया था छिपकर। कंठ गया था सुख और खुद जज भी रोया था छिपकर। और मुंह नीचे कर गोरे जज ने कलम तोड़ दी चुप रहकर। और फिर संयत होकर जज अंग्रेजी खामोशी को तोड़ गया। फिर संयत होकर जज अंग्रेजी खामोशी को तोड़ गया। और भगत सिंह को फांसी दे दो चिल्ला करके बोल गया। भगत सिंह को फांसी दे दो चिल्ला करके बोल गया। भगत सिंह को फांसी दे दो चिल्ला करके बोल गया। मित्रों, ये क्रांतिकारी कविता इस प्रेरणा के लिए लिखी कि भगत सिंह के आदर्शों पर चलने का यदि हमारे देश का कोई भी नौजवान प्रयास करेगा तो निश्चित रूप से राम राज्य इस राष्ट्र के अंदर आएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्वप्न कभी महात्मा गांधी ने देखा, हमारे पुरखों ने देखा, उसको आगे बढ़ाने का कार्य क्या है। मित्रों, आह्वान करता हूं इस मंच के माध्यम से, सार्थक मंच के माध्यम से, प्रवीण आर्य जी ने जो एक मंच स्थापित किया है उस पावन मंच के माध्यम से यदि संस्कारों की बात नहीं करूंगा, राष्ट्रवाद की बात नहीं करूंगा तो शायद कहीं मेरा लक्ष्य भी अधूरा रह जाएगा, प्रवीण आर्य जी का भी लक्ष्य अधूरा रह जाएगा। इसलिए आह्वान करता हूं कि इस देश के अंदर राम राज्य लाने का संकल्प हम सबको लेना और इस संकल्प को पूर्ण करने के लिए हमको भगत सिंह जैसे नौजवानों के आदर्शों पर चलना होगा, सुभाष बोस जैसे आदर्शों पर चलना होगा, भगत सिंह जैसे आदर्शों पर चलना होगा, महात्मा गांधी जैसे आदर्शों पर चलना होगा, देश के राष्ट्र नायकों के आदर्शों पर चलना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा प्रवीण आर्य जी के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि जो भी कवि काव्य पाठ है उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमोला कवियों की इस चौपाल में जितने भी कवि बंधु, साहित्यकार बंधु आज यहाँ आए हैं, मैं उनको उनका अभिवादन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। प्रवीण आर्य जी का ये जो प्रयास, सुंदर प्रयास सतत वर्षों से चल रहा है, मैं इसका एक साक्षी हूँ। नवअंकुर कवियों को जो ये मंच सतमोला कवियों की ये चौपाल जो प्रस्तुत करती है, ये बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय प्रयास है। आज के इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहा। मैंने भिन्न भिन्न रसों के कवियों को सुना और अभिभूत हुआ। वीर रस के कवि थे, हास्य रस के कवि थे, श्रृंगार रस के कवि थे, और ये सब रस मिलकर जो है नवरस जो उत्पन्न करते हैं हमारे जीवन में, इनका बहुत महत्व है हमारे जीवन के बीच में। परंतु मैं आज एक बात जितने भी कवि यहाँ उपस्थित हैं उनके लिए बड़े आदरपूर्वक, आदर से मैं कहना चाहता हूँ कि आप को ये मंच मिला है, आप नवअंकुर कवि हैं,
परंतु आप हमेशा नव अंकुर कवि न रहें और अपने प्रयासों को इतना उद्दात करें कि एक दिन आप भी जो है देश भर में अपना नाम बनाएं, आपकी कविता श्रेष्ठतम कविता हो, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। आप में प्रतिभा है, आप उस प्रतिभा को अपने प्रयासों से और गहरा करें और उसमें गति लाएं, यही मेरी आपसे एक बार पुनः प्रार्थना है। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मैं आपके बीच में रहा, जितना समय भी रहा, मुझे बहुत आनंद आया। मैं बहुत अच्छी यादें आज के इस कार्यक्रम से लेकर वापस जाने वाला हूँ। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, आपको बहुत साधुवाद देता हूँ। बहुत धन्यवाद आप सभी, और उपकृत करें भी हम सभी। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल। इसके टेस्ट के सब शौकीन, हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।